में अगर आपकी नसों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी है, अगर आपकी नसों में हर वक्त दर्द बना रहता है, अगर आपके शरीर की नसों में ब्लॉकेज यानी रुकावट की गंभीर समस्या हो गई है, अगर आप साइटिका नाम की पीठ और पैरों में होने वाली असहनीय दर्द वाली समस्या से लंबे समय से परेशान हैं, अगर आपको उठने बैठने में बार बार तकलीफ होती है, अगर सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में घुटनों और टांगों में भारीपन और खिंचाव महसूस होता है, अगर चलते हुए अचानक पैरों की नसों में ऐंठन आ जाती है या खिंचाव के कारण आप गिरते गिरते बचते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा साझा करने जा रहा हूं जो न केवल बेहद आसान है, बल्कि कुछ ही दिनों के नियमित उपयोग से आपकी यह सारी तकलीफें बहुत हद तक कम हो सकती हैं और आपको काफी राहत मिल सकती है। साथ ही साथ हम यह भी विस्तार से जानेंगे कि हमारी नसें आखिर क्यों और कैसे कमजोर हो जाती हैं, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं और हम खुद अपने घर पर बहुत ही आसान तरीकों से यह कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी नसें वास्तव में कमजोर हो रही हैं या नहीं। दोस्तों, हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर का संचालन करने वाला मुख्य केंद्र होता है। यह हमारे दिमाग और शरीर के अलग अलग हिस्सों के बीच संपर्क बनाए रखने का कार्य करता है और शरीर को चलाने के लिए जरूरी संदेशों को बहुत तेजी से पहुंचाता है। इसके अलावा नसों का काम होता है पूरे शरीर में खून को अच्छे से पहुंचाना, यानी ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना। जब इन नसों में कोई रुकावट, कमजोरी या सूजन आ जाती है, तो शरीर में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, स्ट्रोक, शुगर यानी डायबिटीज, गठिया जैसी बीमारी या ट्यूमर जैसी स्थिति भी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में सिर में भारीपन या लगातार दर्द बना रह सकता है, मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो सकती है और चलने फिरने में परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा भी नसों की कमजोरी के कई और लक्षण यानी संकेत हो सकते हैं, जिन्हें हमें समय पर समझ लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं या नहीं। तो आइए इसके कुछ आम लेकिन जरूरी लक्षणों को जानते हैं। अगर आपके हाथों या पैरों में अक्सर झुनझुनी यानी सुन्नपन जैसा एहसास होता है, बार बार सुई चुभने जैसी तकलीफ होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नसों के अंदर खून का बहाव सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे नसें धीरे धीरे खराब होने लगती हैं और यह स्थिति बहुत दर्दनाक हो सकती है। अगर आपको सिर में लगातार तेज या हल्का फुल्का दर्द बना रहता है, खासकर जब आप आराम कर रहे हों तब भी, तो यह भी एक लक्षण हो सकता है नसों की कमजोरी का। कभी कभी यह दर्द अचानक बहुत तेज हो जाता है और चक्कर आने लगता है। चक्कर आना भी एक मुख्य लक्षण है, क्योंकि यह संकेत देता है कि शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, जिससे चलते फिरते समय आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और ऐसा लगता है जैसे शरीर बिल्कुल हल्का और थका हुआ हो। कमजोर नसों की वजह से शरीर के कुछ हिस्सों में लगातार दर्द बना रहता है। जब नसें कमजोर होती हैं तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप भी बढ़ सकता है। इसके अलावा याददाश्त यानी मेमोरी कमजोर होना, रात को अच्छी नींद न आना, शरीर में खून की कमी होना और दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, ये सभी संकेत हो सकते हैं कि आपकी नसों में अब कमजोरी आ चुकी है। अगर आप इनमें से किसी भी 2 से 3 लक्षणों को भी अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले किसी नजदीकी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और साथ में जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उसे भी अपनाना चाहिए। अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, तो उस दवाई के साथ इस घरेलू उपाय को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको जल्दी राहत मिलने में मदद मिलेगी, आपकी नसें धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा और नसों में जो दर्द बना हुआ है वह भी कम होने लगेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि यह घरेलू उपाय कैसे बनाना है। अब इस खास नुस्खे को बनाने के लिए जो पहली चीज हमें चाहिए वह है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची एक ऐसा मसाला है जो लगभग हर किचन में पाया जाता है।
ये सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम नहीं करती, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत उपयोगी होती है। आयुर्वेद में भी बड़ी इलायची का बहुत उपयोग किया जाता है। यह आपको किसी भी पंसारी या आयुर्वेदिक दुकान में आसानी से मिल जाएगी। बड़ी इलायची का सबसे खास गुण यह है कि यह नसों में जो ब्लॉकेज होता है उसे धीरे धीरे खोलने में मदद करती है। यह नसों को मजबूती देती है, शरीर का खून साफ करती है, हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी को नियंत्रित करती है, लिवर को मजबूत बनाती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है और पाचन को बेहतर बनाती है। पेट में गैस, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याओं से भी राहत देती है। अब ध्यान रहे, यह जो घरेलू उपाय हम बना रहे हैं वह एक व्यक्ति के लिए है, इसलिए हम यहां सिर्फ एक बड़ी इलायची का उपयोग करेंगे। अगर आपके पास बड़ी इलायची बहुत ज्यादा बड़ी साइज की है तो आधी इलायची का उपयोग करें, और अगर साइज में थोड़ी छोटी है तो पूरी एक इलायची ले सकते हैं। दूसरी चीज जो हम इसमें मिलाएंगे वह है लौंग। लौंग भी एक आम मसाला है जो हर रसोई में मिल जाता है, लेकिन इसके लाभ अनगिनत हैं। यह दिखने में छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर अद्भुत औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह शरीर की नसों को खोलने, खून के बहाव को बेहतर बनाने, नसों को मजबूत करने में बहुत उपयोगी होती है। साथ ही यह दांतों और मसूड़ों के दर्द, सूजन, जोड़ों के दर्द, सर्दी, खांसी और बलगम जैसी समस्याओं में भी आराम देती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद होती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए खासकर सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। यहां पर हम इस नुस्खे में 2 लौंग का इस्तेमाल करेंगे। अगली चीज जो हम इस उपाय में डालेंगे वह है दालचीनी। दालचीनी भी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मसाला है। यह शरीर की चर्बी घटाने में मदद करती है, नसों की कमजोरी दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके नियमित उपयोग से इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे सर्दी, खांसी और छोटी बीमारियों से शरीर लड़ने में सक्षम हो जाता है। दालचीनी का उपयोग जोड़ों के दर्द, गठिया की समस्या, अर्थराइटिस और हड्डियों के जोड़ में होने वाली तकलीफ के लिए एक बहुत ही असरदार और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। इसलिए यहां पर हम इस घरेलू नुस्खे में एक छोटी सी दालचीनी की लकड़ी यानी स्टिक को मिलाएंगे। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर पहले से मौजूद है तो आप उसमें से लगभग 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि दालचीनी का जो पाउडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत पुराना या लंबे समय से रखा हुआ ना हो, क्योंकि लंबे समय तक रखा हुआ पाउडर अपनी खुशबू खो देता है और उसमें जो प्राकृतिक तेल होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, जिससे वो अपनी ताकत और असर खो बैठता है और फिर वो आपके किसी काम का नहीं रहता। इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप ताजा दालचीनी को कूट कर या पीस कर प्रयोग करें या फिर साबुत दालचीनी की छड़ी को ही इस्तेमाल करें। अब अगला चरण यह है कि हमें इन तीनों औषधियों यानी बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी को अच्छी तरह से कूट लेना है ताकि उनका अर्क पानी में अच्छे से निकल सके। फिर गैस पर एक छोटा बर्तन रखें और उसमें 1 गिलास पानी डाल दें। अब इसमें वह सारी कूटी हुई सामग्री मिलाकर काढ़ा बनाना शुरू करें। आपको इस मिश्रण को धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक धीरे धीरे पकने देना है। अब जब तक यह काढ़ा उबल रहा है तब तक हम नसों की कमजोरी के कारणों को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह यानी शुगर की बीमारी है तो उसकी वजह से भी नसें कमजोर होने लगती हैं। इसके अलावा शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होना, शराब या तंबाकू का अत्यधिक सेवन करना, धूम्रपान की आदत और असंतुलित जीवन शैली भी नसों की सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही अगर किडनी या लिवर से जुड़ी कोई बीमारी हो तो उनसे उत्पन्न होने वाले विषैले तत्व नसों पर बुरा असर डालते हैं, जिससे नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या धमनियों की दीवारों में चर्बी जमा हो जाना भी नसों के कमजोर होने का एक और बड़ा कारण बन सकता है। अब हमारा यह जो घरेलू उपाय है वह वाकई में बेहद प्रभावशाली, शक्तिशाली और लाभकारी है।
खासकर सर्दियों के मौसम में इसका सेवन करने से यह शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है और शरीर की जो नसें बंद हो गई हैं या जिनमें जकड़न हो गई है उन्हें खोलने का काम करता है। इसके अलावा यह शरीर के अंदर जो भी तरह के दर्द हैं, चाहे वह मांसपेशियों का हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, साइटिका की जलन हो या वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या हो, इन सभी में यह नुस्खा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। देखिए, अब काढ़ा अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें स्वाद को बेहतर बनाने और शरीर को ताकत देने के लिए 1 चम्मच शुद्ध देसी गुड़ डाल दीजिए। लेकिन यदि आपको डायबिटीज है तो गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। गुड़ सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि शरीर की हड्डियों को मजबूती देता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसमें कैल्शियम और आयरन दोनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन को सुधारते हैं और कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। अब यह हमारा घरेलू नुस्खा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसे छानकर 1 कप या गिलास में निकाल लीजिए। इस हर्बल चाय को आपको रोज सुबह खाली पेट बहुत धीरे धीरे चाय की चुस्की की तरह पीना है। अगर सुबह खाली पेट लेना मुमकिन न हो तो आप इसे सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद भी पी सकते हैं। ध्यान रखें, इस नुस्खे का प्रयोग केवल ठंड या बरसात के मौसम में ही करें। गर्मी के मौसम में इसका सेवन न करें। इस नुस्खे के कुछ ही दिनों के नियमित इस्तेमाल से आप खुद देखेंगे कि आपकी नसों की कमजोरी, नसों में दर्द, दबी हुई नसें, साइटिका की जलन जैसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। गर्भवती महिलाएं इस नुस्खे का सेवन न करें, लेकिन जो महिलाएं अपने शिशु को दूध पिला रही हैं यानी स्तनपान करा रही हैं, वे इस उपाय को कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप यह भी करें कि जहां जहां पर नसों में दर्द है वहां गर्म पानी से सेंक करें या फिर हॉट वाटर बैग से सेकाई करें। इससे मांसपेशियों की जकड़न दूर होगी और आपको आराम मिलेगा। आप हल्के गर्म तेल से भी मालिश कर सकते हैं, यह भी नसों को आराम देता है। अब मैं आपको एक और आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बता रहा हूं जिसका उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में भी किया गया है और वह है लहसुन यानी कि गार्लिक। अगर आपको नसों से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वह दर्द हो, खिंचाव हो, ब्लॉकेज हो या कमजोरी, तो लहसुन का सेवन जरूर करें। आयुर्वेद में इसे धरती का अमृत कहा गया है क्योंकि इसके अंदर कई चमत्कारी गुण होते हैं। रोज सुबह आपको 2 कच्ची लहसुन की कलियां चबाकर खाना है। उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है जिसमें 2 चुटकी हल्दी मिलाई हो। अगर आप चाहें तो लहसुन को पीसकर पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। यह नुस्खा सुबह खाली पेट करें, इससे शरीर को जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो मैंने आज आपको 2 बेहद असरदार घरेलू नुस्खे बताए हैं। दोनों का नियमित उपयोग करने से नसों की सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।